हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहितमय प्रकाश। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी में यूग्लिना में लोकोमोशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फ्लैजिलर मूवमेंट पढ़ा था। ठीक है, तो हम उसका आज डायग्राम देखेंगे। पहले हम उसका डायग्राम समझेंगे, फिर हम उसके आगे आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये देखिए कि पहले हम उसका डायग्राम देखते हैं, फिर हम उसका आगे का पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि स्पायरल मूवमेंट में फ्लैजिलर मूवमेंट जो होती है वो स्पायरल मूवमेंट के थ्रू ये अपनी मूवमेंट करता है, जिसमें हमारे स्टिग्मा इसको बॉडी करती है। ठीक है, और ये पैराफ्लैजिलर बॉडीज जो हैं ये लोकोमोटिव फ्लैजिलम। ठीक है, ये देखिए आप कैसे कैसे ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता हुआ और डायरेक्शन अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। आप इस डायग्राम को बना लीजिए। ये हमारी अगली अगली जो मूवमेंट है वह है यूग्लिनाइड मूवमेंट। ठीक है, देखिए यूग्लिनाइड मूवमेंट में पहली किल में पर्याप्त लचीलापन होता है, जिसके कारण प्राणी कर्मानुकंचन यानी पेरिस्टालसिस करने में समर्थ होता है। कर्मानुकंचन क्रिया के द्वारा ही यह तली पर कृमि तुल्य परिसर्पण यानी रिंगलिंग या छटपटाने की गतियां यानी रिदिंग मूवमेंट्स करता है। प्रत्येक कर्मानुकंचन के लहर के अंतर्गत शरीर आगे से पीछे की ओर क्रमशः छोटा एवं चौड़ा होता जाता है। यूग्लिना तथा कुछ अन्य प्रोटोजोआ में मिलने वाली यह विशिष्ट गति सामान्यतः यूग्लिनॉइड या उपापचय गति मेटाबॉलिक मूवमेंट कहलाती है। यूग्लिनाइड मूवमेंट करते समय पहली गिल की पट्टियां मुड़ती हैं और परस्पर एक दूसरे पर सरकती हैं। संभवतः एक का उभार दूसरी की गर्त में चला जाता है और इस सरकने की प्रोसेस के दौरान पट्टियों के उभार तथा पिट नीचे की ओर स्थित म्यूसिफेरस बॉडीज से सिक्रेटेड मटेरियल से स्नेहित होते हैं, जिससे ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। और ये देखिए इसका डायग्राम, ये कैसे मूवमेंट कर रहा है। अब बात करते हैं हमें न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन, यूग्लिना में न्यूट्रिशन, ठीक है, दो टाइप्स होता है, जिसमें यूग्लिना बिडिस में ऑटोट्रॉफिक या होलोफाइटिक या सेप्रोफाइटिक टाइप से न्यूट्रिशन होता है। इस प्रकार की दोहरी पोषण विधि को हम मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यूग्लिना में होलोजोइक न्यूट्रिशन का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम एनिमल यानी प्राणी संभोजन पोषण कहते हैं।
और इसमें देखिए आप कि होलोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यूग्लिना में न्यूट्रिशन की मेन मेथड होलोफाइटिक, न्यूट्रिशन का मेन मेथड होलोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक है। यह अपना फूड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल के द्वारा फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाता है। क्लोरोफिल सनलाइट के द्वारा एनर्जी को लेता है और ऑब्जर्व एनर्जी से वाटर, CO2 मैनी स्टेप में ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है। पैरामाइलोन, जिसे हम पैरामाइलोन कहते हैं, प्लांट स्टार्च से डिफरेंशिएट होता है क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन में इसका कलर ग्रीन नहीं होता है। यह उनके लिए बॉडीज में एंडोप्लाज्म में जेनस के फॉर्म में मिलता है। अगली हम बात करेंगे, अगले टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो बात करेंगे हम सेप्रोफाइटिक या सनलाइट के एब्सेंट में यूग्लिना में सेकेंड मेथड से न्यूट्रिशन होता है, जिसे हम सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोअन न्यूट्रिशन कहते हैं। यूग्लिना कॉन्टिन्यूअस डार्क प्लेस में भी रहता है, जिससे क्लोरोफिल डिसअपियर हो जाता है। इस कंडीशन में इसका कलर येलो या व्हाइट हो जाता है। लाइव रहने के लिए ब्लास्टोस्टोम सरफेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्ब करता है और इन्हीं से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। अगली हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन यूग्लिना। तो यूग्लिना में रेस्पिरेशन वाटर में रिजर्व ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। ऑक्सीजन पेलिकल से होकर बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट एंजाइम से होती है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को एटीपी के द्वारा फॉस्फेट बॉन्ड्स के द्वारा अलग होने पर एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी को प्रोड्यूस कराते हैं। जो रेंडोकोरस में फूड में फॉर्मेशन में यूज की जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और कल हम इसको आगे फिर से स्टार्ट करेंगे और कल हम इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये सब पढ़ेंगे।
आई होप जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो एक साथ होती है, और ये प्रोसेस हम एक साथ ही पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रोसेस को, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं और ये रिजर्वायर से निकलती हैं। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई अलग से एपरेटस नहीं होता है, इसलिए इसके लिए रिजर्वायर ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिजर्वायर के थ्रू अपना सब कुछ बाहर निकालती है। ये इसका ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों है। यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको एक्सक्रीटरी मटेरियल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू निकालती है, और ऑस्मो रेगुलेशन इसका वो भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और रिजर्वायर के थ्रू होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसको आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।